हेडिंग क्या डाले हैं? देखिए कैसे लिखा जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। कुछ गलती हो गया होगा उसको दुरुस्त करिए। कहाँ है? हमको ऐसे लग रहा है कि जैसे शोर ज्यादा हो रहा है। रुकिए देखिए कान में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ देखिए ऐसे करने पे सही हो जाता है कभी कभी। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आराम से चीजों को समझ लेंगे हम। ठीक है, बैठा लीजिए बैठा लीजिए बैठा लीजिए। ओके, तो वहां बैठेगा, कहाँ बैठेगा? कुछ भी लिखना नहीं है क्योंकि सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है। आगे जगह है, आगे जगह है। ठीक है, अब कोई बच्चा आएगा ही नहीं। दो लोग और आएंगे, इधर चले जाओ। ठीक ठीक। तो दो चीजें पहले समझनी पड़ेंगी, कुछ भी चीज लिखना नहीं है। पहले हम समझते हैं माध्यम किसे कहते हैं, मीडियम किसे कहते हैं। आम भाषाओं में सही लीजिए। ठीक, आम भाषाओं में हम कहते हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे। आपका कौन सा माध्यम है वो पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब हमको चुनना पड़ता है कि हम किस माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो वहां पे आप माध्यम शब्द का उपयोग सुनते हैं। बाबू राजकुमार इधर देखो इधर देखो इधर देखो। ठीक है, अब हो गया, अब आ गए। तो जब हम पढ़ाई के लिए जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वहां पे ऑप्शन मिलता है कि कौन सा माध्यम चुनेंगे आप। तो हम कहते हैं हिंदी माध्यम, कोई कहता है इंग्लिश माध्यम, पर वो दूसरा कैटेगरी है। अभी फिलहाल प्रकाश का अपवर्तन में हम माध्यम समझने वाले हैं। किताबों में चैप्टरों को जब खोलेंगे तो यहाँ पर दो माध्यम, एक होता है सरल माध्यम, सरल कह रहा सघन माध्यम, और दूसरा होता है विरल माध्यम। इन चीजों को समझ लेना ही 50% है इसमें। आइए पहले हम सघन और विरल समझते हैं। क्या होता है सरल और क्या होता है विघन? ठोस द्रव गैस का नाम सुना है? ठीक है, यहाँ पे हम तीन गोला बना रहे हैं और तीनों का नाम दे दे रहे हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठंडे दिमाग से सीखेंगे तो कोई भी चीज कठिन से कठिन और आसान बनाया जा सकता है। इसमें कण है, अब आपको देख करके ये बतलाना है कि किसमें कण पास पास हैं, किसमें कण दूर दूर हैं। ये है ए, इसमें छोटे छोटे कण हैं। ये बी है, ये बी हो गया। अब सी की बात करेंगे। सीधे इधर आइए, इधर इधर बेंच लेके आइए। सी, ठीक है। अब ध्यान से ए और बी और सी को देखिए। ये न केवल एक चित्र है बल्कि सरल सघन और विरल को समझने का एक माध्यम भी बन जाता है। ऐसे खड़े खड़े समझो क्या होता है इन चित्रों को देखने के बाद। इन चित्रों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सघन ए है, सघन घना है, इसके कण बहुत ज्यादा पास पास में है। उसके बाद ये है और लास्ट में क्या है? पैर पैर डाओ पैर डाओ।
ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गड़बड़ी मार देगा। ठीक, बच गया, बच गया। कपड़ा दे दीजिए, वहां पे कपड़ा है। अब इसको पढ़िए, क्या लिखे हैं। बैठ जाओ। ए बी की तुलना में ज्यादा सघन है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, बी सी की तुलना में ज्यादा सघन है। अब फिर से बोल रहे हैं, ए और बी को जब देखेंगे तो ए ज्यादा सघन है, बी कम सघन है। और बी सी को देखेंगे तो बी ज्यादा सघन है सी की तुलना में। अब ए और बी में सघन कौन है, विरल कौन है? अगर इन दोनों की बात करेंगे तो ये क्या है और ये क्या है। अब इन दोनों की लेकिन जब तुलना करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सघन, और ये क्या हो जाएगा, विरल। तुलनाओं पे सारा चीज आधारित होता है। यहां पे ए और बी की तुलना करेंगे, कृष्णा, ए और बी की तुलना करेंगे तो सघन है ए वाला और बी क्या हो जाएगा, विरल। लेकिन बी और सी की जब तुलना करेंगे, बी और सी की जब तुलना करेंगे तो बी वाला हमारा सघन हो जाएगा और सी वाला हमारा। तो जिसके कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं, जिसके कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं उसे। ठीक है, अब आपको 3 नाम सुनाते हैं। एक वायु का नाम सुनाते हैं। अरे भाई भाई, हवा हो गया यार, क्या बात करते हैं। एक जल का नाम सुनाते हैं, वाटर ना कह दीजिएगा। और एक कांच का नाम सुनाते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम को दिमाग में बैठा लीजिए, यही सब है। वायु, जल, कांच। आइए इन दोनों की तुलना करते हैं। हम तुलना केवल इन दोनों की कर रहे हैं अभी। इन दोनों की तुलना करेंगे। आपको वायु और जल दिखाई दे रहा है यहां पे। वायु हमेशा जल के तुलना में विरल होता है और जल क्या होता है, सघन। अब हवा में आप हाथ हिलाएंगे ऐसे तो इसके जो कण है बहुत ज्यादा दूर दूर है पानी के मुकाबले, क्योंकि इसमें चोट नहीं लगता है। आने दीजिए। तो क्या हुआ, आ गया है कौन, डॉक्टर, वो लेबर थे। तो हम क्या कह रहे थे बताओ। हाँ, वायु और जल की जब तुलना करेंगे, अब जब हवाओं अपने हाथों को हवाओं में हिलाएंगे तो आपको चोट का एहसास होगा, लेकिन पानी में हाथ डाल के हाथ हिलाइए, महसूस होगा कि आपको हवाओं के मुकाबले ज्यादा चोट लग रहा है। तो पता ये चला कि वायु विरल होता है और जल सघन होता है। क्योंकि वायु के जो कण हैं अगर इस डब्बे में पैक किया जाए समझने की नीयत से तो इसके कण इतने दूर दूर होंगे और जल के कण इसके मुकाबले में ज्यादा पास पास हो जाएंगे। वायु को क्या कहते हैं और जल को क्या कहते हैं, सघन। केवल 2 ही चीज समझिए, केवल 2 चीज समझिए, विरल समझिए, सघन समझिए, विरल समझिए, सघन समझिए। अब जो चीजें समझनी बाकी है चैप्टरों के हिसाब से अब वो समझाएंगे आपको। इसका हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन, उसमें लिखिए, इसको कुछ नहीं उतारना है। थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि माहौल बन जाए। हाँ, कलम निकालिए, कलम। ठीक, प्रकाश किरणों के, हेडिंग केवल डाल लीजिए, माध्यम ये सब मत उतारिए अभी। लिखिए प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की घटना, माध्यम में जाने पर, जाने पर, जाने की घटना, जाने पर जाने पर जाने पर उनके पथ से, उनके पथ से, पथ माने रास्ता, उनके पथ से, उनके पथ से उनके पथ से परिवर्तन की घटना, उनके पथ से परिवर्तन की घटना परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश के अपवर्तन का, हाँ उसी में है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश के अपवर्तन का कारण एक तगाड़ी में से निकल हो गया। प्रकाश की चाल का, प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, दुनियादारी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एक समझिए बात, ऊपर वाले को विरल माध्यम कहते हैं और नीचे वाले को विरल माध्यम क्या होता है एक बार और समझा देते हैं। जहाँ पे कण दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम, कण पास पास होंगे तो बताइए वायु क्या है, विरल माध्यम। जल क्या है, तो हम विरल माध्यम को क्या वायु कह सकते हैं, सघन माध्यम को क्या जल कह सकते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पे ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसे अभिलंब कहते हैं मेरे भाई, इसे क्या कहते हैं। यहाँ पे प्रकाश की एक किरण आ रही है, अगर आप नाम से डिनोट करना चाहते हैं तो यमयन एक प्रकाश की किरण है, विरल माध्यम से आ रही है। ठीक है, विरल माध्यम से आ रही है, यानी कि वायु से आ रही है, अचानक इसको पानी मिल गया। जैसे कि आप शीशे के गिलास में पानी ले लीजिए, पेंसिल को डालेंगे, उसके बाद क्या होगा अभी बतलाएंगे आप। विरल माध्यम से आ रही यानी कि वायु से आ रही है यमयन प्रकाश की किरण। इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
अपना रास्ता बदल लेती है, कहती है कि हम सीधे नहीं जाएंगे, इसको जाना चाहिए था पूरी तरह से ऐसे सीधे, जाना चाहिए था पूरी तरह से सीधे, लेकिन सीधे न जाकर के अभिलंब की तरफ झुक जाती है। किधर झुक जाती है? अभी जाना चाहिए था सीधे इस लाइन को, लेकिन ये अभिलंब की तरफ, देखिए इसके नजदीक हो गई, यहां पे जाती दूर रहती, पास में आ गई, ये है। तो इसके बाद बोलते क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, किसके नीचे से जा रही है? ये कल्पना करिए कि ये पूरा पानी है और ये हमारा हवा है, केवल कल्पना ही करना पड़ता है साइंस में। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि पानी में जाती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। किधर जाती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इस वाले कोण को हम आई कहते हैं, इस वाले कोण को हम आर कहते हैं। चित्र को बनाइए एक बार, सुंदर सा, एकदम सुंदर बनाइए चित्र। कहाँ पे? ये आई है, अरे भाई सब गलती हो गया, आई ऐसे नहीं बनाना, हमको जाना है, बैठो। ये आर है, चलिए। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे। अब बताइए इस कोड को क्या नाम जानते हैं? आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस कोड को क्या कहते हैं? कोड को आपतन कोड। मेरे भाई याद करना पड़ता है, हमें उम्मीद है कि आप जल्दी याद कर लेंगे। इस वाले कोड को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोड यहाँ कहेंगे। किताब में अपवर्तन कोड लिखा है, तो अपवर्तन कोड लिख लेते हैं। एक बार आराम से लिखिए, कम से कम इतना बड़ा फिगर बने कि उसमें सब कुछ नाम फिट बैठ जाए। कुछ लोग इतनी इतनी बनाते हैं। अब देखिए, विरल माध्यम ऊपर था, सघन माध्यम नीचे था। अब सघन माध्यम को ऊपर करिए और विरल माध्यम को नीचे करिए। विरल माध्यम, ये क्या है?
अभिलंब है। ये माध्यम को हमको यहाँ एडजस्ट करना चाहिए था, पर कर ही देते हैं भाई। अब इसमें समझिए क्या होगा। ये क्या है, एक प्रकाश की। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, गर्मी हो रहा है आप लोगों को, सब ठीक। बस यहाँ पे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से, तो ये कहते हैं कि इसको फिर से जाना चाहिए था पूरी तरह से सीधा, जाना चाहिए था पूरी तरह सीधा। लेकिन ये कहती है कि जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हट जाएंगे, ऐसे। अब देखिए यहां जाना चाहिए था, यहां चला गया, तो रट लीजिए, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के पास, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर। बनाइए इसको, ये है आई, आर। इसे तो आपतन बिंदु कहते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे उतार नहीं रहे हैं, यहाँ हवा लग रहा है भाई कसम से, सच में कसम से हवा लग रहा है, वहाँ हवा नहीं लग रहा है आपको, सब लोग बना रहे हैं। बैठोगे, 4 लोग बैठे नहीं हो ठीक, तो चलिए थोड़ा सा, ये नहीं है कि इसको बुला के इसको कह दें कि हाँ तुम ठीक से बैठो, चलो यार उधर बैठो। कभी मेला गए हैं? ठीक, मेला क्या है? अभी हम जो विरल और सघन पढ़ रहे हैं उसमें मेले को आप किससे डिनोट कर सकते हैं? सघन से। और जहाँ पे लोग बहुत कम हो उसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? विरल से। अगर आप चित्रों को बना लिए थोड़ा बातें समझिए। अच्छा ठीक है, बना लीजिए, पहले मुकम्मल कर लीजिए। इसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु भी दर्शा लीजिएगा, दर्शाएं आपतन बिंदु। ठीक है, सर को थोड़ा सा नीचे कर लेना है, सर नहीं झुका सकते भाई, कुछ भी हो जाए। हाँ पीछे चले जाओ, सच में चले जाओ, जगह है पीछे। चले जाओ, एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब थोड़ा रुक जाइए,
अगर यहाँ पे आने के बाद 2-4 पैसे का कोई चीज न सीख के जाए तो कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि ऐसे क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब विरल माध्यम से सघन में जाता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब के पास में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का वजह क्या है? कभी आपने जानने का प्रयास किया? ठीक है भाई, ठीक है, पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है, हमने मान लिया, पर क्या वजह है? कभी सोचे हैं आप? हमने कह दिया तो आपने मान लिया कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो ये अभिलंब का जो लाइन दिख रहा है इसके पास में आ जाता है। ये तो हो गया। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, हमने मान लिया, पर होता क्यों है ऐसे? क्या वजह है इसके पीछे? ऐसा क्यों होता है? अब समझिए, जब प्रकाश की किरण विरल में होती है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। प्रकाश की किरण जब विरल में होती है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे विरल से सघन में कन्वर्ट किया, वायु से जल में आया, प्रकाश का स्पीड कम हो जाता है। प्रकाश के चाल के कम होने की वजह से ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। जैसे कि आप नॉर्मल में ऐसे दौड़ रहे हैं, खूब तेज दौड़े, बाइक चला रहे हैं, मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, जितना तेज आप इस नॉर्मल सड़कों पे बाइक चला लेंगे, उसी बाइक को लेकर के आपको मेले में उतार दिया जाए तो क्या उतनी ही तेज चला पाएंगे? आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वैसे ये भी है, प्रकाश की चाल विरल में होती है तो बहुत तेज दौड़ाता है, बहुत तेज दौड़ रहा, बहुत तेज दौड़ रही है, ले सघन में आ गया, इसकी स्पीड क्या हो गई? जैसे आप नॉर्मल जगहों की तुलना में मेले में स्पीड आपकी कम हो जाएगी। चलने की स्पीड ले लीजिए, यहाँ पे आप दौड़ लेंगे, मेले में जाकर नहीं दौड़ सकते आप, आपकी स्पीड कम हुई। स्पीड के कम होने की वजह से ही, प्रकाश के चाल के स्पीड के कम होने की वजह से ही ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसमें आइए, पहले बहुत धीमे धीमे चल रहे थे सघन में, मेले में बहुत धीमे धीमे चले, मेले से बाहर आते दौड़ने लगे, तो प्रकाश की चाल जब सघन में थी तो इसकी स्पीड बहुत धीमे धीमे थी। लेकिन जब मैं कहता हूं बहुत धीमे धीमे थी तो इतनी भी धीमे धीमे नहीं थी जितना आप सोच रहे हैं। प्रकाश है भाई, उसकी स्पीड का क्या ही अंदाजा लगाना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जब सघन में होती है तो इसकी स्पीड धीमे होती है, लेकिन जैसे खुला पाया, बहुत तेज दौड़ा, खूब तेज दौड़ा, विरल में आ गया भाई, खूब तेज दौड़ेगा, स्पीड तेज होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से ये अभिलंब से दूर भाग जाता है, भाग गया। तो न केवल इसको बनाना है बल्कि जहन में भी रखना है। तो बताइए, ये आपतित किरण अभिलंब से दूर क्यों हो जाता है? प्रकाश के चाल के कम होने की वजह से कि ज्यादा कम होने की वजह से? अरे भाई, विरल में रहेगा, दौड़ेगा, सघन में आ गया, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। प्रकाश के चाल के कम होने की वजह से किधर झुक गया? प्रकाश की चाल धीमे थी, जैसे विरल में आया, खुला मैदान पाया, खुद दौड़ने लगा, अब ये अभिलंब से दूर भाग गया। न केवल इसको बनाना है बल्कि समझना भी है। तो ऐसे क्यों होता है? प्रकाश के चाल की वजह से, उसके स्पीड की वजह से। अब लिखने की बारी है, बहुत बोल दिए, कलम चलाइए तो कहीं हमको पछताना न पड़े कि सर जी यहां से एक बार और बोल दीजिए वाला अच्छा नहीं लगता, वरना हम फिर से पूरा लिख देंगे। चलिए, अपवर्तन का कारण, हेडिंग लगाइए। ये जो ऐसा क्यों होता है इसको शुद्ध हिंदी में उसने कहा है अपवर्तन का कारण, ऐसे हेडिंग लगाइए, अपवर्तन कारण। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, CAUSE, कॉज, कॉज माने कारण, रीजन मीन्स भी कारण होता है। कॉज, CAUSE, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिख दिए हैं, REFRECTION, लो यार, ये लो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्यों ऐसे होता है इसको शुद्ध हिंदी में लिख लिया जाए, ये तो समझने वाली बात हो गई। मेला वेला, धूप लग रहा है, कोई बात नहीं, विटामिन डी मिल रहा है उसमें, बैठिए, ठीक है, वेरी गुड। और खास तौर से लड़कों को धूप सहने की आदत डाल लेनी चाहिए, कब हम लोगों को कुछ लगा दिया जाए भाई दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। हाँ, बोल रहे हैं, शुरू हो जा।
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। इससे क्या समझे आप बतलाइए। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न से क्या समझते हैं? केवल आप लिखेंगे थोड़ी ना, समझे क्या लिखे इसका मतलब। नॉर्मल भाषा में अपने आप को समझा लीजिए। मतलब प्रकाश की चाल अलग अलग जो माध्यम है, विरल है, सघन है, उसमें भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होती है। इसमें इसकी स्पीड कुछ और होगी, इसमें इसकी स्पीड कुछ और होगी। बस इतना लिखे हैं आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखे। अब आगे लिखिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ज्यादा लंबा बोल दीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इससे क्या समझे हैं? जब प्रकाश, देखिए एक माध्यम से, लाइन के ऊपर का अलग माध्यम है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ऐसे प्रवेश कर रहा है यानी कि आ रहा है, अब उसके बाद प्रवेश करता है कामा, तो चाल में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन मतलब कम ज्यादा हो ना, कभी कम ज्यादा हो जाएगा। परिवर्तन होने के कारण अभिलंब से दूर या अभिलंब के पास होता है। अभिलंब, हाँ ऐसे लिखेंगे अभिलंब। हाँ, अभिलंब से दूर या अभिलंब के पास होता है। अभिलंब से दूर या अभिलंब के पास हो जाता है, होता। ठीक है, हो गया। खड़ी पाई। अब एक बार पढ़ लीजिए इसको। अपना लिखा पढ़ने से ज्यादा चीजें समझ में आती है। आया नहीं है क्या सूरज? कहाँ है? तो इसका मतलब समझ गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका चाल अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से चाल में परिवर्तन होने की वजह से वो अभिलंब से या तो कभी पास में आ जाएगा या अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी सी बात है। तो बताइए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब से देख, जब, एक बार फिर बोलना है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, समझ गया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ठीक है। बहुत तगड़ा धूप लग रहा है, अब हम तो बचे हुए हैं। अब अपवर्तन के नियम हेडिंग लगाइए। ठीक है, अब अपवर्तन के दो नियम लिख लीजिए। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह, यहाँ बैठ सकती हो। यहाँ पे जगह, आगे अभी बहुत लोग बैठ सकते हैं भाई, यहाँ पे आ जाओ।
वहां पे धूप लग रहा है, उसको भी लग रहा है, जिसको नहीं लग रहा है वो कम से कम बच जाएंगे। एक बच्ची वहां बैठ सकती है, एक यहाँ बैठ सकती है, अभी एक बच्ची आगे बैठ सकती है। तब ये सब धूप यहाँ नहीं लगेगा भाई। नहीं, लेकिन अपवर्तन के नियम, ये तो लिख रहा है अपवर्तन के 2 नियम। अपने पास से तुम कहाँ लिखते हो यार? दो बोले हैं। वो तो जान रहे हैं 2 नियम होता है अपवर्तन के नियम में। पहला नियम लिखिए, अब लिखिए प्रथम नियम। ये चूंकि पुराना इसलिए जल्दी जल्दी लिखिए। प्रथम नियम लिख लीजिए, हेडिंग लगाइए। ठीक है, प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार ठीक, आपतित किरण, सब व्हाइट बोर्ड पे है। आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम हेडिंग हो गया। ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, ऐसे देखिए एक बार व्हाइट बोर्ड पे, आपतन कोण की ज्या, ज्या ऐसे लिखेंगे, साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की, व्हाइट बोर्ड पे देखो, की ज्या साइन आर, नहीं बराबर नहीं, नियतांक होती है, कांस्टेंट होती है। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात अभी देखिए मैथ में भी हम लोग पढ़ रहे थे, का अनुपात, का अनुपात नियतांक होता है, का अनुपात, ऐसे अनुपात नियतांक कैसे लिखेंगे मेरे भाई, नियतांक होता है। और ऐसे नीचे लिख लेंगे उसके, देखिए साइन आई ऐसे ऊपर। अनुपात क्या होता है ये समझ लीजिए, अनुपात का मतलब होता है बटा। जैसे 3:4 को हम क्या लिखते हैं, 3/5, 5:10 को हम क्या लिखते हैं। तो वैसे ही साइन आई और साइन आर का जो अनुपात बोल रहा है, अनुपात का मतलब बटा होता है, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो हमेशा कांस्टेंट यानी नियतांक होता है। ऐसे नीचे लिख करके डब्बा में घेर लीजिए, क्वेश्चन लगाने में ये काम आने वाला है।
साइन आई बटे साइन आर। साइन को हम लोग हिंदी में जया कहते हैं, जया। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, कांस्टेंट। नियतांक ये क्या होता है, एक बार इसको समझ लीजिए, मजा आ जाए। इसमें क्या होता है कि अगर सब कोई बचा नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर आई का मान हम बढ़ाते हैं, आई का मान बढ़ाते हैं तो आर का भी मान बढ़ जाता है। इसको कहते हैं नियतांक। नियतांक को अगर हम तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो होता है नियत अंक। यानी नियत रहेगा, आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान भी बढ़ जाएगा, आई का मान घटाएंगे तो आर का मान भी घट जाएगा। इसीलिए वो जो अंक आएगा वो हमेशा नियत रहेगा, निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। कौन? अंक। नियतांक को तोड़ करके नियत अंक कहते हैं, नियतांक ऐसे लिखते हैं। संधि विच्छेद कभी पढ़े हैं? मजा आता होगा। संधि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी विद्या प्लस आर्थी होता होगा। ठीक है, संधि विच्छेद याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है स्कूल में। ठीक है, उसके नीचे लिखिए इस नियम को आगे हम बोलेंगे तो फिर कहेंगे क्या बोले, क्या बोले, स्नेल का नियम कहते हैं। यहां पे लिख दिए हैं स्नेल। स्नेल्स रूल। तो बताइए स्नेल्स रूल किसे कहते हैं? जो दूसरा वाला नियम लिखे हैं उसे स्नेल्स रूल कहते हैं। दूसरा वाला क्या लिखे हैं? हाँ, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, उसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, आपतन कोण का ज्या यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण का ज्या यानी कि साइन आर का जो अनुपात है, ये जो अनुपात है वो हमेशा क्या होता है? इसी नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स रूल कहते हैं। फिर कह रहे हैं आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का जो ये अनुपात है, रेशियो है, वो नियतांक ही होता है। कैसे? आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान बढ़ जाएगा, आई का मान घटाएंगे तो आर का मान घट जाएगा। अरे जाहिर सी बात है, इसको और इधर करेंगे तो ये और उधर जाएगा, और इधर करेंगे और उधर जाएगा। तो हमेशा स्थिर रहता है, अंक हमेशा नियत रहता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। उसके नीचे ये लिख लिए हैं। अगला हेडिंग, अपवर्तनांक। हेडिंग डालिए अपवर्तनांक। अब धूप बच्चों को ज्यादा लग रहा है। अपवर्तनांक चलिए बहुत हो गया है। अब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अभी तक जो पढ़े हैं केवल उसका जवाब देना है। बताइए, उसको छोड़ दीजिए आप। ये क्या लिखे हैं और ये क्या लिखे हैं? बताइए कौन कौन सा माध्यम है? वायु क्या है? सरल। वायु क्या होता है? विरल माध्यम। और जल क्या होता है? याद करने वाली चीज है। वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है कि जल में? उल्टा बोल रहा है।
वायु में प्रकाश की चाल तेज होती है और जल में प्रकाश की चाल धीमे धीमे होती है। अब बताइए, अब जो ज्यादा बात करेगा उसी को खड़ा करेंगे। ये अभिलंब है, विरल माध्यम, सघन माध्यम, शॉर्टकट कर रहे हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर या फिर अभिलंब के पास? अभिलंब के जाना चाहिए था, इसको सीधा आ जाएगा पास में, ठीक है। और फिर मिटा दिए इसको। अगर ये सघन माध्यम से आ रहा है और जाना है इसको अपने घर पे विरल माध्यम में, तो फिर क्या हो जाएगा, अभिलंब से जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये है हमारा अभिलंब, इससे यहाँ पे दूर हो जाएगा। इस कोण को क्या कहते हैं? आई। नाम बोलिए, आपतन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? है? अरे हिंदी में बोलो भाई। अपवर्तन कोण। साइन आई ये कहते हैं, इसे साइन आई, और इसे साइन आर। इसका नियतांक हमेशा क्या होता है? नियतांक स्थिर होता है। ये आज की क्लास में इतना पढ़े हैं। चलिए ठीक है, कॉपी बंद कर लीजिए। नहीं, कॉपी कह रहे हैं, किताब अगर खोले हो तो किताब बंद कर लीजिए। अपवर्तनांक का हेडिंग डाल दिए हैं, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे इस पे बाबू। तो 14वां है। नहीं, हाँ दूसरा। परावर्तन और अपवर्तन दोनों अलग अलग चीज है, सही है। और ये जो क्वेश्चन है इसको समझा दे थोड़ा सा। वहां पे खड़ा रहने गर्मी नहीं हो रहा? गर्मी हो रहा है। रेशियो की बात आ गई तो रेशियो नहीं समझे रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे आप। वीडियो पॉज कर दो, रोक दो, काट दो, खत्म।